जो ये क्लब एनपीसी है, इसमें हमारा इसका पूरा फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सभी लोग जुड़े हुए हैं। See, our name itself, Network of People of Construction. So NPC itself a connection meet actually. See, Ludhiana is on the way to develop as a smart city very soon. Through NPC they come, they connect with different architects in these meetings. So they come to know कि हाँ, this is the process and this is the way we are going to come out. तो धीरे धीरे बढ़ते जैसे 2-4 लोगों से 30-40 हुए, 100-150 हुए, 800 हुए, 1000, 2000, 3000, 6000, अब तो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अब तो बहुत लोग हैं। We met different architects, we interacted with them. So it's a both thing, like offline, online, we came to know a lot of things like from here. And moreover, our motive is to create everything for all the students who are new in this industry, giving social knowledge and as well as practical knowledge to them, which is very important for them. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लुधियाना लाइव एंड टुडे वी आर हेयर एट निर्वाणा क्लब, जहाँ पे क्लब एनपीसी की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई है। और इस मीटिंग में बिल्डिंग सेक्टर के डिफरेंट लोग जो हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं, वो सारे मौजूद रहेंगे। और इनके साथ आज हम एनपीसी क्लब के कुछ मेंबर्स के साथ भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली एनपीसी कर क्या रहा है, व्हाट आर देयर मेन विजन्स एंड व्हाट विल बी देयर फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी। क्योंकि आज हमारी सेकेंड कनेक्शन मीट थी और बहुत अच्छी मीट रही और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। What is the basic idea behind organizing these meets? देखिए, ये मीट ऑर्गेनाइज करने का एक्चुअली हमारी जो ये क्लब एनपीसी है, इसमें हमारा इसका पूरा फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सभी लोग जुड़े हुए हैं। 8 के 8 पिलर्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हैं वो जुड़े हुए हैं, और इनको एक साथ जोड़ने का हमारा मिशन और विजन यही था कि एक आवाज़ बने हम अपनी इंडस्ट्री की। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा आर्किटेक्ट्स की अपनी एसोसिएशन होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की है, सैनिटरी वालों की है, प्लाईवुड वालों की है, तो अंडर वन रूफ कोई नहीं था। तो लॉकडाउन में ये आइडिया हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं अभी, मिस्टर योगेश जगतराम का, उनको और उनके कुछ फेलो फ्रेंड्स को ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मिलके कुछ अपनी इंडस्ट्री के लिए हम स्टार्ट करें। तब इतना पता नहीं था कि ये क्लब कहाँ तक जाएगा, तो धीरे धीरे मतलब लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो आज हम हज़ारों की तादाद में पैन इंडिया हैं मेंबर्स हमारे, और बहुत अच्छा कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। मैम, कैसे आपके साथ अपना कहा कि हज़ारों में है ना मेंबर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आपने उनको अपने साथ जोड़ा, क्या वो प्लानिंग और टेक्निक्स थी आपकी? ये जैसे लॉकडाउन हो गया था तो कोई किसी से मिल नहीं पाता रहा, तो आइडिया बिहाइंड यही था कि हमारे सबके पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए होने के बावजूद हमारे पास कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस था, तो उसको शेयर करना हम लोगों ने व्हाट्सएप कॉल या कह लो जूम, तब बहुत ज़्यादा बूम पे था, तो हमने जूम से स्टार्ट किया। जूम से हमने छोटी छोटी मीटिंग्स करनी शुरू की, वर्कशॉप्स करनी शुरू की, हमने फिर धीरे धीरे इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया, और डेली बेसिस पे होती थी तब तो लॉकडाउन के अंदर, और कुछ ना कुछ टॉपिक लेके कुछ पीपीटी बनानी, प्रेजेंटेशन बनानी, और वो गाइडेंस, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया जो इस इंडस्ट्री से थे। तो धीरे धीरे बढ़ते जैसे 2-4 लोगों से 30-40 हुए, 100-150 हुए, 800 हुए, 1000, 2000, 3000, 6000, अब तो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अब तो बहुत लोग हैं। इसमें धीरे धीरे आपने ग्रो करा, तो स्टार्टिंग में इनिशियली हैव यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज़? देखो, हमने कभी उसको एज सच नहीं लिया, हम एक्साइटेड रहते थे कुछ ना कुछ नया करना है, क्योंकि इतने सारे लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री से, तो कहीं ना कहीं हर एक के पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते थे, तो हम वो आइडियाज़ को एक माला में पिरोते चले गए। तो ये 2 अक्टूबर को हमने 2020 के अंदर हमने इसको रजिस्टर करवा लिया, और तब हमारी फाउंडर्स मीट हुई थी। 10 फाउंडर्स थे इस क्लब में, आई एम वन ऑफ द फाउंडर, और उसके बाद डायरेक्टर्स आए, 8 डायरेक्टर्स वर्किंग थे, और अब तीसरा साल चल रहा है। उसके भी इलेक्शंस हो चुके हैं, बस रिजल्ट अभी जल्दी अनाउंस होगा। तो बहुत अच्छा कर रहा है क्लब। इस साल का आपका मेन विजन क्या रहेगा?
मैम इस साल का यही मिशन एंड विजन है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम पैन इंडिया कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने टाई अप भी किया है। हम यूथ को नॉलेज दे रहे हैं, हमारे लेक्चरर्स भी होते हैं वहाँ पे, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर की जो स्टडीज़ होती हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, और कुछ हमने उनको स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप हमारे कुछ मैन्युफैक्चर सप्लायर्स के यहाँ आके प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हो। तो हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ उन यूथ को आगे लेकर आना चाहते हैं सो दैट कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। हमारी कंपनी के हम जब सारे इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ना, तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स या कुछ है ना वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी हमारी कंपनी जो है काम करती है, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ ना फील ना करें कि हाँ उनके लिए उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही है। तो आपका क्लब उनके लिए क्या है? मैम हमारी जैसे वर्कशॉप्स होती हैं तो वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट्स, कुछ बैचेस होते हैं, जो हमारे कैप्टन्स हमारे साथ वॉलंटरी जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ अचीवमेंट्स हैं, बैचेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। और दूसरा हम उनको मौका देते हैं लाइक हमारे सभी जितने भी वॉलंटरी मेंबर्स हैं, बिकॉज इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी जो ये कॉफ़ी बुक है उसके अंदर हमारी जितने भी वॉलंटरी पीपल हैं उनके सबके प्रोफाइल्स हैं इसके अंदर, तो वो उनको भी बेनिफिट होता है, एक उनको भी उनका भी नेम फेम उनको मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में हर एक इंसान को। सो यू स्टार्टेड विद द सोशल नेटवर्क्स, राइट? तो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी आपके यस हम लोग सोशल नेटवर्किंग, हम इंस्टा पे हैं, हम लोग फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं। इनफैक्ट हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो यूट्यूब पे लाइव होती हैं। कभी भी स्टूडेंट्स जाके या कोई भी इसका मेंबर जाके वहाँ पे, या कोई आम इंसान भी जाके वो वर्कशॉप्स देख सकता है। सपोज़ कोई घर बना रहा है, ऑफिस बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, अगर उसको कुछ नॉलेज चाहिए और एनपीसी के थ्रू उसको अगर वो नॉलेज मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कुछ व्यूअर्स भी होंगे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग है ना, दे आर इनटू दिस, तो उनके लिए आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि एनपीसी की कौन सी प्लेटफॉर्म पे किस नाम से आईडी? एनपीसी की जो आईडी है वो एनपीसी क्लब एनपीसी के नाम से है। इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी हैं हम लोग, और यूट्यूब पे भी है क्लब एनपीसी। अगर आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगी, और आप इसको देखिए, ज़रूर देखिए। हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं वर्कशॉप्स की वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको कहीं ना कहीं आपके खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स में या प्रोफेशनल फील्ड में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो मैम। Hello ma'am, good evening. How long you are working with NPC? Ma'am, I have joined club from last year, and you know this club is usually fond of like कि जो भी new youngsters आ रहे, so they get an opportunity to join the club very soon because they promote youngsters a lot. And I myself is an example. I joined as a captainship. I got a captainship letter. I've been now a president of this right now Ludhiana club. So it's a very great opportunity कि this is a construction fraternity group. A lot of architect, myself I'm an architect. A lot of architect, designers, contractors, civil engineers are part of this group. We get some good exposure from this platform. So it's a very platform, I could say. It is something, see our name itself, network of people of construction. So NPC itself a connection meet actually. So there are certain meets we have connected over here. So last connection meet was very successful where Mayor Balkar Sandhu ji, he was here. Then this connection meet is also a very successful meet. I hope like people are getting Ludhiana people are getting connecting towards us, and we are hoping for a great success ahead. लास्ट ईयर से एनपीसी के साथ काम करना शुरू किया और लास्ट ईयर से जुड़े हो, तो लास्ट ईयर से लेके अब तक का आपका हाउस योर एक्सपीरियंस? Ma'am, experience, if you talk wise, I gained a lot of knowledgeable information, I could say, because I have myself given 2-3 workshop on Zoom meeting on pan India level. So there were many architects I came to know where they cross question my this workshop, and I got to interact with them. So it was a very good interaction meet actually. They some knowledgeable platform, it's a kind of knowledgeable, so these from people from Hyderabad, some people from northeast people, they are connecting us through this platform. So it's a very interesting actually. We get a good knowledgeable sessions over here, and after that we personally had this connection meet on physical level. Okay, so then there we came face to face to the people. We met different architects, we interacted with them. So it's a both thing, like offline, online. We came to know a lot of things like from here. Talking about Ludhiana, na, Ludhiana is a hub of industry, and this means infrastructure, interior designers, fashion designers, they are like it's a hub. तो इसमें आपके क्लब को कितने जाने आए हैं जिन्होंने आके सपोर्ट करा, जिन्होंने आपके साथ आके यूथ क्लब को ज्वाइन करा?
See, Ludhiana is on the way to develop as a smart city very soon. Okay, the lot of you have seen lot of projects are going under construction. Lot of architects are engaged into different architectural style, designing some new renovation buildings and even. So it's a very graceful thing. You know, people are coming and they are getting interacted. They are personally coming to NPC and they're trying to get some good projects from our, like, what are the upcoming projects. They have no idea ki where are the residential zone coming up, yeah, where are commercial zone coming up. So through NPC they come, they connect with different architects in these meetings, so they come to know ki this is the process and this is the way we are going to come out and this is the project we are going to lead. So they come, they join, they usually get a member of this organization and they start interacting. So this is the way, I think, more smartly to develop in the rapid way, I guess. हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि लुधियाना में बेसिकली, या वैसे लुधियाना कहते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना लुधियाना में, पर जब इंडस्ट्री के इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो कहते हैं कि वी शुड गो टू गुड़गांव, दिल्ली, है ना, वहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? So why these people say this thing? Because mostly in the colleges we go through this theoretical processes. They run through the theoretical things, but they are eventually not knowing ki what are these things going to come up practically. So they, whenever they face these issues, they are going to interview different architects. They are coming. The architects are thinking that what you have learned then. If you are asking us if you have this wholesome degree in the college, then what you have learned then? So there is where they get a backup and where they feel something demotivation kind of thing, and they find some good opportunities in different cities, not in their field but in some other field. So they join some other institutes where it is nothing related to construction even, and they had done graduation from construction. So it is something, this we need to focus, we need to polarize those things, which is eventually they had done the graduation and they need to stick to the city so that city could develop easily and rapidly. So this is what we are making them come and just join us through NPC then. All the very best, ma'am. Hello, sir. Hello, good evening. So from how long you are working with NPC? I am with NPC from last 2.5 years. And my journey is NPC is, I joined as a member and now I am an executive board member of this club. So this is my journey from last 2.5 years. We are organizing workshops, different events like Second Connection Meet. This is also a very successful meet. And moreover, our motive is to create everything for all the students who are new in this industry, giving social knowledge and as well as practical knowledge to them, which is very important for them. This is our motive. And apart from this, any other thing you want to ask, let me know. The executive board, it might be your duty, and you should connect with different people, you should bring different peoples with you. So how do you connect with different people? We connect with the people through clubbing meets. We have clubbing meets for the new members and as well as with the old members. So this is our way, we club each other, and this is something you can say networking of the people of construction. Networking is not about collecting contacts, it is about building relationships. That is what NPC is doing. So sir, how do you connect with different people? Are there some kind of activities you have planned? Yes, we have activities. We already done so many activities. This is our second connection meet, and after this we are having a connection meet in Chandigarh, which is with Haryana Club as well. We both are doing this connection meet. Then we have planning meets in every month, then signing MOUs, then giving practical knowledge through our suppliers and manufacturers to the students. This is what we are doing right now. What are the practices you are doing to stay connected with the people inside your club? Inside our club, we have every Wednesday meeting. The one is clubbing meet, one is workshop meet. Alternatively, and every zone has to do that. We have 4 zones: north, east, west, south. All the zones plan their meets. They present on this level, and for the national level, we have national clubbing meets as well. जैसे कि हमने एनपीसी के क्लब्स मेंबर्स के साथ बातचीत करी तो उनका कहना है कि उनका मेन मोटिव है हमारे यूथ को मोटिवेट करना, हमारे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग एरिया से कंसर्न्ड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या ऑलरेडी डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में हैं बट स्टिल उनका माइंडसेट जो है क्लियर नहीं है, वो क्लब एनपीसी के साथ जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी चाहिए तो वो भी इन क्लब के साथ जुड़ के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अवेल कर सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं गुरलीन कौर।